सर जो मेन नुकसान है देखो वो तो है 50,000 रुपए का। चार्जिंग वाला इतना नहीं चुभता। इसके अंदर आउटडोर साउंड बहुत आती है। आज ही डेट में जिस बंदे को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना है, जिस तरह पहले हर बंदा नेक्सॉन के पीछे भागता था, आज वो इसके पीछे भाग रहा है। और ये एक लौती गाड़ी ऐसी है जिसने नेक्सॉन को भी ईवी को डिस्काउंट देने पे मजबूर कर दिया। 840 किलोमीटर के हिसाब से जो मेरी एग्जिस्टिंग गाड़ी है वो मेरा 8,000 का तेल तो खाती है आराम से। तो 8,000 रुपए मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ 8,000 रुपए मेरे बच गए हैं, उतने मेरे किस्त में घट गए। ये बेसिकली एक्सिकॉम का चार्जर है। अच्छा। इसके ऊपर लेबल एमजी का जरूर है। ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक का हमारा है। यहाँ से सारा कनेक्शन आपको कंपनी वाले करके देंगे। हाँ। जिसमें इंक्लूडिंग होती है 10 मीटर की तार। मुझे तो 1 लाख रुपए के फर्क में 50,000 का चार्जर भी मिल गया, मून रूफ भी मिल गई, एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल गई, वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल गई, वूफर भी मिल गया। और मुझे क्या चाहिए। आज मैं भाई वाली भी एक बार ट्राई करके देखूंगा। यहाँ पे रोड्स अच्छे से अच्छे भी हैं और खराब भी कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएंगे। वो तो ढूंढ ही लेंगे। हाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से विंडसर ईवी को लेके आया हूँ। आज की वीडियो भी सेम सी आप बोल सकते हो, लेकिन सेम रहेगी नहीं, क्योंकि आज इस गाड़ी के ओनर चेंज है, इस गाड़ी का वेरिएंट चेंज है। अब कैसे चेंज है वो आप लोग एक बार खुद हिसाब लगाओ। मैं फ्रंट से दिखा देता हूँ। इसमें 360 कैमरा है। आप बोलोगे सेकंड बेस वेरिएंट में भी था, वो तो बड़ी स्क्रीन है, फिर बोलोगे सेकंड बेस वेरिएंट में भी था, लेकिन आप किस चीज़ से हिसाब लगाओगे। एलॉय व्हील से 18 इंचेस में सब कुछ सेम है। आप इसके पैनोरामिक मून रूफ को देख के या फिर इसके डुअल टोन जो कि ब्लैक कलर और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, इसके रूफ को देख के आप हिसाब लगा सकते हो वही कौन सी गाड़ी अपने सामने खड़ी है। ये विंडसर ईवी है, सबसे टॉप वेरिएंट। अब इस वाली गाड़ी को देख के तो हमें ऐसा मैं बता देता हूँ, जैसे हम अपने पास तो है बेस वेरिएंट, हमें काफ़ी रिग्रेट हुआ था कुछ फीचर्स को देख के कि मिड वेरिएंट में इतने सारे फीचर्स ऐड हो रहे थे, तो हमें लगा कि भाई कुछ ना कुछ हमने मिस ही किया है। ऐसा कर दिया कि भाई हम थोड़ा सा और पैसा लगा के ले ही लेना चाहिए था हमें मिड वेरिएंट। लेकिन मेरा ऐसा है कि भाई जो इस गाड़ी के ओनर है उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बताया कि भाई अपर वेरिएंट जो कि सबसे टॉप वेरिएंट है, इस गाड़ी में भी इतने फीचर्स हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी है। ऐसी बात नहीं है कि आपने बेस वेरिएंट ले लिया तो अपर वेरिएंट्स वैसे ही बेकार हैं। तो आज अपने साथ हैं इस गाड़ी के ओनर मिस्टर गुरप्रीत सिंह। क्या हाल है भाई साहब? बहुत बढ़िया सचिन जी, आप बताइएगा। मैं बिल्कुल बढ़िया जी। और मैं आज स्पेशल भाई से मिलने के लिए और इस वीडियो को शूट करने के लिए रोहतक से पानीपत आया हूँ। हालांकि दोनों जगह हरियाणा में ही है लेकिन 80 किलोमीटर है मेरे घर से। गुरप्रीत भाई आप यहाँ खड़े हो जाइए, यू आर द मेन हीरो ऑफ दिस वीडियो। तो गुरप्रीत भाई आप मुझे ये बताइए कि ये गाड़ी कब परचेज करी, इस गाड़ी पे क्या फ़ायदा लिया, क्या नुकसान उठाया? सर ये गाड़ी मैंने परचेज करी है 10 जनवरी को। ओके। इस पे सर फायदा से पहले मैं आपको नुकसान गिनवा सकता हूँ। जैसे आपने 10 जनवरी बोला ना, मैं तभी समझ गया कौन सा एक तो नुकसान मोटा मोटा आपने ले ही लिया। फिर भी आप अपने वाला बताओ जो आपको मेन लगता है। सर जो मेन नुकसान है देखो वो तो है 50,000 रुपए का। चार्जिंग वाला इतना नहीं चुभता, क्योंकि कंपनी भी कहती है कि होम चार्जिंग ज्यादा बेटर है डीसी चार्जिंग के बजाय, तो वो एक सेपरेट ऑप्शन नहीं होता है इमरजेंसी के लिए। हाँ जी। लेकिन सोचो 50,000 जब आपको पता हो कि एक गाड़ी पे आपकी जेब से अभी निकले हैं 10 दिन बाद, वो तो थोड़ा सा चुभता है। 50,000 का नुकसान हो गया आपको, फिर भी ये गाड़ी की तरफ क्यों गए? मन ऐसा पहले ही बना लिया था? सर बात 50,000 वाली नहीं है, अगर 1 लाख और भी बढ़ जाता तब भी इस रेट में मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया गाड़ी कोई है। चाहे वो फीचर्स का मामला हो, चाहे वो रेंज का मामला हो, चाहे वो कंफर्ट का मामला हो। एक्चुअली ये है मेन रीज़न कि भाई 1 लाख रुपए बेसिक ज़्यादा बढ़ जाते, लेकिन ये गाड़ी भाई है, ये वर्थ इट है ये गाड़ी खरीदना। अच्छा, अब आपने बोला कि रेंज का मामला हो, बेशक रेंज के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म झेल रही है ये गाड़ी। अब ये नहीं पता वो कौन लोग हैं जो इसको इतना क्रिटिसाइज करते हैं। आप बताओ, आप तो इसको ओन करते हो। सर रेंज वाली कहानी ये है, कंपनी कहती है एमजी की 332। मैं किसी ब्रांड को इसमें बुरा भला नहीं कह रहा, एक जेन्युइन रिव्यू वाली बात हो रही है। अब सर टाटा की नेक्सॉन भी मैंने देखी थी, टाटा वाले बोलते हैं 400 किलोमीटर प्लस। अच्छा। लेकिन उनकी 400 प्लस वाली भी 300 के आसपास चलती है, ये 332 वाली भी 300 के आसपास चलती है। तो बुलवाने को तो चाहे एमजी वाले भी 330 की जगह 500 किलोमीटर बोल दें, हमने तो ये देखना ना चलती कितनी है। बिल्कुल। और आपका इसको लेने का मेन मोटिव क्या था? ईवी की तरफ जाने का मेन मोटिव क्या था? कौन सी गाड़ी आप पहले ओन करते थे? पहले मेरे पास है हुंडई क्रेटा, वो भी मेरे पास ऑटोमेटिक है, डीजल है। जाने का रीजन मेरा ये था, उस गाड़ी को मेरे भी 6 ही साल हुए हैं, लेकिन अब आपको भी पता है कि डीजल पे 10 साल की रजिस्ट्री है और पेट्रोल पे 15 साल की। लेकिन गवर्नमेंट के नॉर्म्स ऐसे हैं, अब मैं उस गाड़ी को दिल्ली लेके नहीं जा सकता क्योंकि वो BS4 है। अब उसके बाद BS6 अभी आई है। BS6 की कितनी गाड़ियां मैंने देखी हैं जिनके अंदर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, 1.5 लाख से 2 लाख उनका खर्चा आता है। उसके बाद अभी नितिन गडकरी जी का बयान भी आया था, अब वो BS7 लॉन्च कर रहे हैं। हाँ जी,
26 या 26 में तो आ ही जाएगी शायद। अब पता लगे BS6 लेने के बाद फिर पंगा पड़ गया। कम से कम इलेक्ट्रिक का ये तो है ना कि पेट्रोल का पंगा नहीं, डीजल का चक्कर नहीं, कहीं जाना तो लेके जा तो सकते हैं कम से कम। एग्जैक्टली ये सीन है आपका। कितनी रनिंग कर लेते हो आप इस गाड़ी के साथ डेली बेसिस पे? रनिंग सर डेली बेसिस पे तो मेरी ऐसे है, डेली की तो मेरी 10 किलोमीटर ही है। ऐसे मैं बढ़ा चढ़ा कर बोलूँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं पता, अभी संडे को मुझे बाहर जाना पड़ गया, वहाँ मेरी चल गई 150 किलोमीटर। उससे 4-5 दिन पहले ही मेरी गाजियाबाद का अप डाउन लगा, वो मेरी चली 230 किलोमीटर। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मेरा नहीं है, क्योंकि मैं एक होता सर्विस वाला कि भाई डेली ऑफिस में जाना है, यहाँ से इतने किलोमीटर पे आना है। लेकिन अपना सर क्या है कि कुछ नहीं पता, मन माने 4 दिन में 1 किलोमीटर भी ना चले, पता लगे एक ही दिन में पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ जाए। मतलब मैं ऐसे मान सकता हूँ आपकी इस गाड़ी को, आपने ऐसा सोच के नहीं लिया था जैसे हमने ली थी कि भाई को डेली जाना पड़ता है, 130 किलोमीटर की रनिंग है, तो उन्होंने ऐसा ले लिया कि भाई खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर पेट्रोल की लेते हैं या डीजल की लेते हैं उससे हाफ से भी कम हो जाएगा। आपने एज ए लाइफस्टाइल व्हीकल इसको लिया कि भाई ज़रूरत पड़ेगी तो लंबा भी चला लूँगा, और नहीं तो जो नॉर्मल रनिंग है 10-15 किलोमीटर डेली की वो तो है ही इसी गाड़ी से। क्योंकि मेरी जो मंथली रनिंग है ना, मुझे देखो किलोमीटर्स तो मैंने काउंट नहीं करे, लेकिन मेरी गाड़ी में 10,000 रुपए का डीजल डलता ही डलता है। अब मैं उसको चाहे घर से बाहर निकालूं या ना निकालूं, 10,000 का डीजल मेरा डलना है। अच्छा। क्योंकि कभी दिल्ली जाना पड़ जाता है, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, तो उसका कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन मेरा 2 बार टैंक फुल होना है। फिर भी भाई इस हिसाब से भी ये गाड़ी पैसे बचा के दे देगी हमें, बहुत आराम से देगी इस हिसाब से ये गाड़ी। अच्छा भाई, अब ये टॉप वेरिएंट है, आपने इसका बेस और मिड वेरिएंट देखा था जब ये खरीदनी थी? हाँ जी, बिल्कुल डिटेल में देखा था। पसंद नहीं आया? सर देखो, बेस मॉडल आपके पास भी है, लेकिन अब रिव्यू है तो देखो सब कुछ बोलना पड़ता है। हाँ। एक तो बेस मॉडल में जो है वो सीट कवर्स नॉर्मल थे, और मेरे को इस गाड़ी का जो फर्स्ट अपीयरेंस था वो इसके सीट कवर की कुशनिंग और सीट कवर को देख के आया था। भाई सच बात है ये, जब हम गाड़ी देख रहे थे ना, हमने टॉप वेरिएंट की ली थी भाई टेस्ट ड्राइव, हमें लगा था भाई इसके सारे वेरिएंट्स में ये वाली सीट्स आती है जिसमें सोफा है ऐसा। तो लेकिन जब हम लेने गए ना, जब हमारे सामने बेस वेरिएंट था तो हमने देखा कि भाई नॉर्मल फैब्रिक सीट्स हैं, फिर भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया क्योंकि गाड़ी का जो लुक था वो टॉप वेरिएंट वाला ही था, कुछ ऐसा डिफरेंस था नहीं। लेकिन जैसे आपने हिम्मत दिखाई उसको रिजेक्ट ही कर दिया। लेकिन मिड वेरिएंट में तो आपको मिल रही थी ना सेम सीट्स? मिड वेरिएंट में मिल रही थी, मेरा 70% तक मूड मिड वेरिएंट का ही बना था। ओके। क्योंकि मिड वेरिएंट में देखो जो गाड़ी की अपीयरेंस होती है वो दूर से दिखती है एलॉय व्हील से। एलॉय व्हील्स आते हैं टॉप और सेकंड टॉप मॉडल के आसपास। तो मैंने कहा यार चलो एलॉय भी है, सीट कवर्स भी है, सब कुछ है। फिर जब मैंने तो देखो बेस का तो मेरा ख्याल खत्म हो चुका था, उसके बाद जब मैंने टॉप मॉडल का देखा तो उसमें एक तो जो सबसे मेन बेनिफिट था वो था 7.5 किलोवाट का चार्जर। अच्छा। क्योंकि अगर हम कंपनी से वैसे चार्जर परचेज करते हैं तो उसकी 50,000 रुपए कॉस्ट है, इसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री था। इसी प्राइस में था वो, इसी प्राइस के अंदर इंक्लूडिंग था। उसमें सर हमारे को ये बेनिफिट है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे कभी भी कहीं भी जाना पड़ जाता है, तो छोटे वाले चार्जर में जो दिक्कत है वो ये है कि वो 12 से 14 घंटे लेती है फुल चार्ज में। बिल्कुल। उसके बाद सर 12-14 घंटे तो हो गए चार्जिंग टाइम। अब उसमें आपको ये तो नहीं पता कि आपकी बिजली कब जाएगी, कितनी देर के लिए जाएगी। अब आपने रात को चार्जिंग पे लगाई, 3 घंटे के बाद आपकी लाइट चलेगी, सुबह अगर वो पूरा दिन आ भी गई तो आप सर जा तो नहीं सकते ना कहीं पे। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा 7.5 किलोवाट वाला चार्जर भी चाहिए था। उसके बाद डिफरेंस रह गया 50,000 रुपए का, जिसमें मेरे को एक तो ये पूरी मिल गई मून रूफ, सनरूफ नहीं पूरी मून रूफ ही है पूरी, पीछे तक पूरी है भाई। उसके बाद जो एक इसका बहुत ही लग्जूरियस फीचर है वो है वेंटिलेटेड सीट्स का। हाँ, फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है। कि आप चाहे एसी जितना बढ़िया मर्जी चल रहा हो, लेकिन जब आपकी बैक पे स्वेटिंग होती है ना, उसका कोई हल नहीं है। सही बात है। उसका सिंगल सोल्यूशन है वेंटिलेटेड सीट्स। और जो इसकी एम्बिएंट लाइटिंग है, अभी तो हम लोग कर रहे हैं इसका शूट दिन में, कभी एक बार अगर आपको टाइम मिले शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद आप आना। और जो इसके साथ हमें मिलता है वूफर, एक्चुअली क्या है बेस मॉडल और टॉप मॉडल में हमें मिलते हैं 4 स्पीकर 2 ट्विटर, इसमें हमें मिलते हैं 4 स्पीकर के साथ 4 ट्विटर और एक वूफर। हाँ, वही 9 स्पीकर का सेट हो गया टोटल। हाँ जी, और वो बेसिकली 9th वाला स्पीकर नहीं है, वूफर है। हाँ हाँ। उसका बेस का जो मजा है उसका मुकाबला नहीं है। इन्फिनिटी के स्पीकर्स है ना इसमें? इन्फिनिटी के स्पीकर है। उनका साउंड तो भाई अंत लेवल है भाई, उनका तो पूरे कर देती होगी रात के टाइम पे तो गाड़ी विद एम्बिएंट लाइट्स। तो इसमें मुझे बहुत सारे डिफरेंसेस मिले टॉप मॉडल में। एक तो चार्जर हो गया मेन चीज, एक मून रूफ हो गई। अब अगर आप नॉर्मल गाड़ी में भी जाते हो तो किसी एक मॉडल में जिसमें सनरूफ नहीं है और जिसमें है, उसमें 1.5-2 लाख का फर्क होता है जी। मुझे तो 1 लाख रुपए के फर्क में 50,000 का चार्जर भी मिल गया, मून रूफ भी मिल गई, एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल गई, वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल गई, वूफर भी मिल गया।
और मुझे क्या चाहिए। सही बात है, ये काम ऐसे है बाहर से करवा ही नहीं सकते आप। बाहर से सर आप 1 लाख रुपए में करवा के दिखा दो, होगा ही नहीं। आप आफ्टर मार्केट 1 लाख छोड़ो 1.5 लाख रुपए में करवा के दिखा दो। इस गाड़ी के आफ्टर मार्केट आप मैट सी लेके दिखा दो, है ही नहीं। पूरी मार्केट में हम घूमे थे, कहीं नहीं मिले थे हमें भाई। तो ऐसा सीन है, आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ गए, लेकिन स्टिल आपको ये वर्थ इट लगती है गाड़ी। हाँ जी बिल्कुल सही। टॉप वेरिएंट आपने लिया। हाँ जी। तो भाई ठीक है, अभी तक किलोमीटर उसमें कितनी रनिंग कर चुके हैं आप इस गाड़ी अभी से? तक मैंने ये जैसे घर पे तो मैं 13-14 तारीख को लेके आया था, जैसे हमारे में मकर संक्रांति को अच्छा दिन मानते हैं, ओके। तो मैं 14 तारीख को लेके आया था। आज है 27 या 28, जिस दिन हमारा शूट हो रहा है आज है 28 जनवरी। जी। तो 14 दिन में मेरी 800 किलोमीटर चल गई है। हाँ जी। तो अब इस हिसाब से तो देखो 10 किलोमीटर जैसे आपको मैंने बताया 140 हुए, हाँ। लेकिन वही मैंने अभी आपको बताया कुछ नहीं पता कब कहाँ जाना पड़ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 840 किलोमीटर के हिसाब से जो मेरी एग्जिस्टिंग गाड़ी है वो मेरा 8,000 का तेल तो खाती है आराम से। तो 8,000 रुपए मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ 8,000 रुपए मेरे बच गए हैं, उतने मेरे किस्त में घट गए। सही बात है भाई। मतलब देखो, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, ये गाड़ी कहीं ना कहीं फायदे है, अपने रेट को जस्टिफाई करती है ये। सर कितना करेगी, मेरे देखो हर जगह का इलेक्ट्रिसिटी रेट अलग है। हम्म। स्लैब्स होते हैं, इतने से इतने यूनिट तक इतना, इतने से इतने तक इतना, बाकी जो हमारा उस लिमिट के बाद है वो 6 रुपए यूनिट हमारा है। सरचार्ज वगैरह 10-20 पैसे पड़ता होगा। बिल्कुल सर। और एक्चुअल में एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें एक चीज़, अगर 38 किलोवाट की बैटरी है तो आप ये मत सोचिएगा ये 38 में फुल होती है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और जो मैंने चेक भी करा है, क्योंकि मेरे चार्जर पे पूरा दिखाता है कि उसने कितने यूनिट्स यूज़ किए हैं, मेरी गाड़ी 42 kV पे फुल चार्ज होती है, जो होता है 10% एक्स्ट्रा। हाँ। क्योंकि ये चार्जिंग के टाइम पर जो है इसका कूलेंट वगैरह नॉन स्टॉप वर्किंग में रहता है। अच्छा। इसने लोड उतना ही लेना है। अगर आप इसको 3.5 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करोगे तो ये 42 की जगह 45 या 46 लेगी। अच्छा। क्योंकि वो चार्ज करेगा 12 घंटे में, उसमें आपका कूलेंट वगैरह चलेगा 12 घंटे। इसमें अगर 6 घंटे में चार्ज हो रहे 6 घंटे चलेगा, तो वो आपके यूनिट फालतू लगने लगने हैं। पता है ये भाई, जैसे लास्ट जो ओनरशिप रिव्यू मैंने इस गाड़ी का किया था मिड वेरिएंट का, उन्होंने भी मुझसे यही सेम बात बोली थी, लेकिन हमने आज तक ऐसा चेक किया नहीं। उन्होंने, उस भाई ने भी क्या कर रखा था, एक सब मीटर लगवा रखा था गाड़ी के लिए स्पेशल, तो उसमें पता चल जाता है। हमने ऐसा कभी किया नहीं, हम तो घर वाले मीटर में ही कर रहे हैं ऐसा। तो लेकिन ये बात सच है कि भाई ये 38 किलोवाट बैटरी है इसकी, तो इतना ही यूनिट नहीं लेगी, उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेगी। सर ऐसे है ना, देखो उसके लिए तो उन्होंने तो चलो सब मीटर लगा दिया, आप घर के मीटर पे तो चेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी लाइट्स भी जल रही है, फैन भी चल रहा है। लेकिन जो मेरे पास इसका 7.5 किलोवाट वाला चार्जर है, वो हमारा वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है फोन के साथ। अच्छा। ब्लूटूथ के साथ भी, वाईफाई के साथ भी, तो आप फोन में चेक कर सकते हो। वो सारा दिखाता है कि आपने कितने बजे इसको स्टार्ट किया, कितने अपना एम्पेयर पे, कितने वोल्टेज में आपकी गाड़ी ये चार्ज कर रही है, कितनी देर से ये चल रहा है, और सेशन खत्म होने के बाद जब आपकी चार्जिंग कंप्लीट हो गई, इसने इतनी देर में इतने किलोवाट इसको चार्ज किया है और इतने लोड पे चार्ज किया है। तो मैंने इसको 45% पे लगाया था, 45 से 55% मैंने इसको चार्ज किया। तो जहां पर इसको मेरे 21 यूनिट्स लेने चाहिए थे, इसने मेरे लिए 23 यूनिट्स। तो मैंने कैलकुलेट किया 55 के अकॉर्डिंगली, तो वो 100% पे मेरा बैठा 42 किलोवाट के आसपास। तो ऐसे आपने एग्जैक्ट इसकी यूनिट्स का पता लगा लिया कि भाई इतनी तो कम से कम ये गाड़ी लेगी। हाँ जी, चार्जर के थ्रू ही पता लगाया। देखो बाकी मीटर वगैरह तो हमारा भी घर का एक ही है, लेकिन चार्जर प्रॉपर रेटिंग देता है इनकी। अच्छा, एक थोड़ा सा आप ये बताइए, इसका परचेजिंग एक्सपीरियंस एमजी के साथ आपका कैसा रहा? क्योंकि इसकी ना बुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, वो कैसा है आपका? सर बुकिंग, देखिए बुकिंग इसकी है वाकई में बहुत ज़्यादा है। ये समझ के चलो आज ही डेट में जिस बंदे को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना है, जिस तरह पहले हर बंदा नेक्सॉन के पीछे भागता था, आज वो इसके पीछे भाग रहा है। और ये एक लौती गाड़ी ऐसी है जिसने नेक्सॉन को भी, ईवी को डिस्काउंट देने पे मजबूर कर दिया। जो लोग नेक्सॉन वेटिंग पे लेते थे, आज नेक्सॉन वाले डिस्काउंट देने के लिए एग्री कर रहे हैं। बाकी सर देखो, बुकिंग बहुत लोग करवाते हैं, कई लोग कैंसिल करवा देते हैं। आपको कंपनी के साथ लिंक बना के रखना पड़ता है, उनसे डे टू डे बेसिस पे पूछना पड़ता है। अगर आप उनसे अच्छा कोऑर्डिनेशन रखोगे तो उनको पता है कि सर आपने लेनी है। जैसे ही किसी की बुकिंग कैंसिल होगी, उसकी गाड़ी आई, उन्होंने उसको इन्फॉर्म करा, उसने बोला कि हमने नहीं लेनी, तो वो वाली गाड़ी वो उन लोगों से पूछते हैं जिनकी बाकी बुकिंग्स पड़ी होती हैं। अगर आप उनसे डे टू डे बेसिस पे पूछते रहोगे तो हो सकता है कि आपको गाड़ी जल्दी मिल जाए। अच्छा, आपने मुझे ये बताया था जब हम मिले थे कि आपको ये गाड़ी 2024 में भी मिल रही थी, कलर लेकिन चेंज था, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट करके यही ली, 50,000 रुपये महंगी भी ली,
वो एक बार वो सारा किस्सा एक बार मुझे सर बताओ। मेरे को 2024 में इसका कलर मिल रहा था टर्कोइश ग्रीन, दिसंबर एंड में 25 दिसंबर के आसपास, लेकिन वो 25 कलर दिसंबर। 25 दिसंबर के आसपास, हाँ। तो वो कलर मुझे इतना बढ़िया इसका लगा नहीं, क्योंकि जो एक अपीयरेंस होती है, देखो हर गाड़ी की अलग कलर की एक्सपीरियंस होती है। हाँ। इस गाड़ी की जो अपीयरेंस है वो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया व्हाइट में है, उसके बाद ब्लैक में है। ब्लैक में, हाँ। ये दो ही कलर ऐसे हैं जो एक गाड़ी की लुक निकालते हैं। तो मेरे को व्हाइट ही चाहिए था, उसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ गया। इतने में फिर वो आपको पता ही है 50,000 रुपए भी बढ़ गए और जो हमारे वो फ्री चार्जिंग वाले फीचर थे वो भी खत्म हो गए। सही बात है। इसका एक्सपीरियंस वैसे आपका एमजी के साथ ठीक था, कोई दिक्कत आई हो? रही बात एक्सपीरियंस की कंपनी के साथ, तो सर मैं तो पानीपत का बता सकता हूँ। आप गाड़ी ले रहे हो, गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया गाड़ी ईवी में इस रेंज में नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा आपको एजेंसी से वास्ता ना ही पड़े तो बढ़िया है। कैसे? सर एजेंसी से मेरा रिलेशन इतना बढ़िया रहा नहीं इस गाड़ी को लेके, थोड़ा उनके अंदर मिसकम्युनिकेशन भी कह सकते हो कि एक एक चीज़ के लिए सर 4-4 5-5 बंदे इन्वॉल्व हैं। हाँ। पूछते हैं तो कहते हैं कि ये हमने इनको बोला हुआ है, वो कहते हैं हमने आगे बोला हुआ है, फॉलो अप लेते नहीं हैं आपस में। तो ठीक है सर, वो दिक्कतें हैं, लेकिन अब मेरी सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजोल्व हो चुकी हैं। टाइम ज़रूर लगा है लेकिन रिजोल्व हो चुकी हैं, और उसका कंपनसेशन उन्होंने ऐसे किया है कि अब मेरी नंबर प्लेट भी जो आ रही है तो वो कह रहे हैं कि सर आपको एजेंसी में आने की नीड नहीं है, हम आपके घर पर आकर नंबर प्लेट लगवा देंगे। तो जो मेरे पहले के फालतू चक्कर लगे हैं वो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मेरे सब कवर हो जाएंगे। अच्छा, ये ठीक है। अच्छा भाई, जैसे अभी आपका जो रेजिडेंस है वो तो फ्लैट है। हाँ जी। बड़ी दिक्कत लोगों को ये आ रही है, मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, पर्सनली मैसेज भी आए लोगों के कि भाई हम ना फ्लैट्स में ही रहते हैं, लेकिन अर्थिंग की बड़ी दिक्कत आती है उसमें। उसका कुछ बताइए, और मुझे एक बार अपनी जगह पे भी दिखाना कि आपने क्या क्या सिस्टम करवा रखा है चार्जिंग के लिए भी। सर अर्थिंग तो मैं आपको सही बताऊं, इसकी मैंडेटरी है। जो 3.5 किलोवाट वाला चार्जर है उसके लिए हल्की अर्थिंग में भी काम चल जाता है, लेकिन जैसे आप लोड बढ़ाएंगे, जैसे मेरा 7.5 किलोवाट वाला चार्जर है, उसमें तो आपको बहुत ही हैवी अपना अर्थिंग चाहिए। मेरे पास प्लस पॉइंट ये था सर कि हमारे वहां पर जो है लिफ्ट लगी हुई है, और हमने लिफ्ट की पहले ही बहुत हैवी अर्थिंग करवा रखी है। अच्छा। तो हमने उसी अर्थिंग से अर्थिंग का कनेक्शन लेके हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई। हमने सिर्फ एक तार को वहां पर जोड़कर आगे लिया और हमारी अर्थिंग कंप्लीट हो गई। ये कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक का हमारा है। हाँ। यहाँ से सारा कनेक्शन आपको कंपनी वाले करके देंगे, हाँ। जिसमें इंक्लूडिंग होती है 10 मीटर की तार। अच्छा। अगर आपका 10 मीटर से फालतू है, उसका आपको उनको पे करना पड़ेगा 10 मीटर के बाद जितना होगा। ये तो फालतू ही है फिर। नहीं, ये सर पूरा 10 मीटर है। पूरा 10 मीटर? इसमें 1 इंच का टुकड़ा भी फालतू नहीं है। हाँ। ये हमारा पूरा 10 मीटर है। और ये कंपनी वालों ने अपना एमसीबी लगा कर दिया है। उसके बाद इस एमसीबी से ये है हमारा 7.5 किलोवाट का चार्जर। अच्छा, ऐसा आता है 7.5 किलोवाट का? ये बेसिकली एक्सिकॉम का चार्जर है। अच्छा। इसके ऊपर लेबल एमजी का जरूर है, लेकिन एमजी वालों ने कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ एक्सिकॉम के साथ। चार्जिंग स्टार्ट करने के लिए एक इसके साथ सर आरएफआईडी कार्ड आता है। अच्छा। वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये है सर आरएफआईडी कार्ड। इस पे आपको नाम भी एक्सिकॉम ही मिलेगा, इस पे आपको एमजी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्टिकर से लगाया हुआ है। आरएफआईडी कार्ड सर आपने कुछ भी नहीं करना, गाड़ी में कनेक्ट करने के बाद भी शायद से होगा नहीं, क्योंकि गाड़ी में गन लगा नहीं रखी। आपने इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करके रखना है। अच्छा। ये देखो, अभी बीप की साउंड आई। बीप की साउंड इसीलिए आ रही है क्योंकि अभी हमने गाड़ी में नहीं लगा रखा। गाड़ी में लगाते ही ये ब्लिंकिंग लाइट इसकी हो जाएगी ग्रीन परमानेंट। अच्छा। और जैसे ही आप इस आरएफआईडी कार्ड को यहाँ पर लगाओगे, ग्रीन लाइट आपकी ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी। ओके। आपके पास आरएफआईडी कार्ड नहीं भी है, जैसे सर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, ये मेरी स्पिन ईवी करके इस वाले चार्जर की ऐप है। यहाँ पर मैं होम पर गया, ये मेरा चार्जर इसने ऑनलाइन यहाँ पर दिखा दिया। यहाँ पर जैसे ही मैं गन कनेक्ट करूंगा, यहाँ पर मेरा गन कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे फिलहाल वो भी नहीं है। अगर मैं स्टार्ट चार्जिंग पे करता हूँ तो ये देखिए सर कि आपकी चार्जिंग गन जो है कनेक्टेड नहीं है। अगर वो गन होगी, जैसे ही मैं यहाँ से स्टार्ट चार्जिंग करूंगा, ब्लूटूथ से करूंगा तो मुझे इसके पास होना पड़ेगा, वाईफाई से करूंगा तो मैं जहां मर्जी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर अपने सर्वर पे कमांड भेजेगा, सर्वर से इस चार्जर पे कमांड आएगी, क्योंकि ये चार्जर भी मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है, और ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये तो आप लोगों ने देखा कि भाई के फ्लैट पे ऐसे ऐसे चार्जर लगा रखा है, और इतने तरीके के चार्जर है। भाई ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हमें। अच्छा, तो भाई अभी इस गाड़ी का कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट आपको जो लगा हो कि भाई ये तो ख़राब है, जैसे रीजनरेशन को बोल रहे थे लोग, इसकी दिक्कत में है भाई, वो क्या बोलोगे आप उस पर? सर अगर ये वीडियो हम कल बनाते तो मैं वाकई में आपको बोलता कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाय चांस की बात है, जब मैं आपको आज मिलने आ रहा था तो वही जो आपकी मैंने वीडियो में देखा कि बीच में 2-3 सेकंड के लिए लैग कर जाती है, ये मैंने आज नोटिस किया
क्योंकि पहले मुझे ये लगता था कि जो आपने वीडियो बनाई है ना, एक्चुअली क्या है, जब आपकी गाड़ी फुल चार्ज होती है 100% पे, हाँ। तो ये उस टाइम पर रीजन लेगी भी नहीं। अच्छा। क्योंकि रीजन ये तब लेगी ना जब इसकी थोड़ी सी बैटरी यूज होगी। हाँ, 100% से नीचे 99 पर आते हुए इसकी रीजन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आज मुझे लगा, जब मैं आपको लेने आ रहा था, लगा क्या, मैंने प्रॉपरली फील किया कि उसने 2-3 सेकंड के लिए करा एक ही बार लैग, लेकिन वो लैग हुआ जो आपने पिछली वीडियो में बताया था। मतलब लैग है इसमें? सर मैंने तो देखो आज ही फील किया, फर्स्ट टाइम मैंने 10-15 दिन चलाई है, लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम वो 2-3 सेकंड के लिए फील किया। मतलब देखो, अब हमें लगता था कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई है ऐसा। कई सारे लोग मेरे कमेंट्स में भी देखे हैं मैंने, वो बोलते हैं कि भाई ये वाली दिक्कत है इसमें। एक तो ये थोड़ा सा हो गया, और एक नेगेटिव पॉइंट्स कुछ और इसके अलावा लगता हो आपको? और इसके अलावा सर नेगेटिव तो देखिए कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे कई लोगों की वीडियोस में मैंने देखा कि वो बोलते हैं इसके अंदर आउटडोर साउंड बहुत आती है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। मैंने ये दिल्ली जैसे एरिया में, जहाँ पर आपको पता है लोग हॉर्न ज़्यादा बजाते हैं और पेडल पे पैर कम रखते हैं, वहाँ पर भी ये गाड़ी चलाई। जींद भी लेकर गया मैं, रोहतक की तरफ भी लेके जा चुका हूँ ये गाड़ी में। मतलब खराब रोड पे भी आप लेके गए? गंदे से गंदे ऐसे रोड पे जहाँ पर आपकी गाड़ी 20 से ऊपर नहीं जाती। अच्छा। वहाँ पे तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि इसमें आउटडोर साउंड ज़्यादा आती है। अच्छा, अभी जैसे भाई ने बोला ना कि इसका एक तो कैबिन नॉइज़ नहीं आती, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जब हम ना टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गए थे, हमने टॉप मॉडल की ली थी। हमने जो रिजेक्ट करने का एक सबसे मेन रीज़न जो मैंने अपने दिमाग में बनाया था और भाई ने बनाया था, वो ये था कि मून रूफ है इस गाड़ी में, तो उसमें दिक्कत थी नॉइज़ की ज़्यादा की। उस वीडियो में मेरे आ भी रही है, और अभी इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आप लोग देखोगे नेक्स्ट डे जो आएगा, सुबह 8 बजे डेली मेरी वीडियो आ जाती है मेरे चैनल पे, तो उसमें मैं इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लूँगा दोबारा से। टॉप मॉडल का जब हमने एक बार लिया था, आज मैं भाई वाली भी एक बार ट्राई करके देखूंगा। यहाँ पे रोड्स अच्छे से अच्छे भी हैं और ख़राब भी कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएंगे। वो तो ढूंढ ही लेंगे। हाँ, वो मिल ही जाएंगे। अच्छा, और एक और चीज़ जो हम चेक करेंगे, एक बार इसका रीजनरेशन वाला भी अगर हो पाया वो, कि हम एक्चुअली उसको रिकॉर्ड कर पाए रीजनरेशन वाले को, तो वो भी करेंगे। और थर्ड चीज़ है इसका इन्फिनिटी के जो स्पीकर्स आते हैं, 9 स्पीकर का जो सेट है, वो साउंड भी मैं आप लोगों को चेक कराऊंगा। भाई मैंने तो पर्सनली सुनी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो भाई थैंक यू सो मच आपका इतना एक्सपीरियंस यहाँ तक शेयर करने के लिए। बाकी आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में ही मिलते हैं कल। ज़रूर सचिन जी, ज़रूर। थैंक यू जी।